मास्टर केहर सिंह ग्रुप, अन्नदाता किसान यूनियन और गन्ना संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उसमें पार्टी बना रखा था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 से जो 8 हैं वो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही ना ही किसी प्रकार से गवर्नमेंट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे। उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनको रेस्ट्रेन किया है। और साथ ही जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 है, डीसीओ एंड एसपी, उनको ये आदेशित किया है कि यदि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह ईयरमार्क कर दे जहां पर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर। सर, कल कोई जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी की मीटिंग थी उस तरह के सभी रास्ते सील किए गए थे, कैथल रोड, काचवा रोड, क्या उस तरह के रास्ते भी सील रहेंगे? देखिए, इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जो भी प्रयास प्रशासन को करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। साथ ही जैसे अभी एसपी साहब ने बताया कि न्यायालय से भी एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर प्रोटेस्टर्स को धरना साइट की कोई आवश्यकता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और प्रशासन उनको पीसफुल धरने के लिए जगह दे सकता है। कोई जगह के लिए अप्लाई किया सर? तो इस तरह की अभी तक बात सामने नहीं आई है। अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है तो न्यायालय के आदेश अनुसार मैं मीडिया साथियों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, व्यवस्था है और काफ़ी डेलिकेट सिचुएशंस होती हैं। ऐसे में जिम्मेदारी पूर्वक रिपोर्टिंग मीडिया के तरफ से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि ये जो मामले इतने डेलिकेट होते हैं कि एक भी फॉल्स न्यूज़ या रूमर्स जो है वो सारी सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए मीडिया के आज करनाल के सभी रेस्पॉन्सिबल साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कोई भी रूमर्स ना चलाएं और लाइव कवरेज के चक्कर में कई बार हम जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों में देते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो वेरीफाई करने के बाद ही, प्रशासन से वेरीफाई करने के बाद ही, या जिस भी सोर्स से जिसको जो आपको ठीक लगे उससे वेरीफाई करने के बाद ही सूचनाएं चलाएं, ताकि लोग आवेश में आकर के लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने संबंधी कोई कदम। सर, एक जिला सचिवालय के आसपास जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें काफी लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो इतना जब रश हो जाएगा तो उसमें उन्हें दिक्कत आ सकती है आने जाने में। तो आप उनसे अपील कर सकते हैं कि जरूरत ना हो तो ना ही खोलें वो। बिल्कुल, जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कमर्शियल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्रेटरीट के आसपास के हों, अगर आपको बहुत आवश्यक ना हो तो आप कल के लिए बंद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरीके से प्रशासन की पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरीके से सर, जो लोग कैथल से काचवा रोड से आएंगे, मतलब वहाँ पर डंपर्स रहेंगे, बंद रहेंगे रास्ते? सबकी मूवमेंट चालू रहेगा, सबकी मूवमेंट्स चालू रहेगी, सारे स्कूल्स खुले रहेंगे। इस प्रकार का कोई भी जो है आदेश या किसी डायरेक्शंस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई हैं। अगर समय रहते आगे कुछ इस तरह की डायरेक्शंस आती हैं तो हम जो हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसके थ्रू समुचित रूप से प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिलवाएंगे। और प्रशासन के जो सोशल मीडिया साइट्स और जो ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स है वहाँ पे सर, किसानों की मांगों में से एक मांग ली गई है उनकी पत्नी को नौकरी देने की। प्रशासन से मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोला है कि अगर उनको आगे नहीं आने दिया गया तो वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आएंगे। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उस पे उसको कानून को सख्त तोड़ने वाले को सख्ती से नोटिस डाइवर्ट किए गए हैं। जो इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंसेज है, उनको कहां से क्या भेजा जाएगा या उनके लिए खुले रहेंगे सर? जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो अगर सीधे रास्ते से आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ। जैसा हमने कहा, हम हाईवे की कार्रवाई किसी भी कीमत पे नहीं रोकने देंगे। फिर भी 1% चांसेस हैं कुछ समय के लिए अगर पुलिस फोर्स और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती है तो हो सकता है हाईवे कुछ समय के लिए बंद रहे। इसलिए एडवाइजरी के तौर पे हमने रूट डाइवर्जेंस की ड्यूटीज लगाई। सर, जिस किसान की मौत हुई है उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात कही है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसान संगठनों की तरफ से जो भी मांगे आती है, जैसे मैंने कहा, जब भी मांगे आएंगी उन पे बैठ, उन्होंने कहा कि डीसी रेट में नौकरी, और अगर बातचीत से जो हल निकलेगा वो हल निकलेगा। लग रही है तो जिन लोगों को आप पहले ही मान रहे हैं कि वो कोर्ट से भी आदेश हुए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या डिटेन क्यों नहीं किया? जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। आपके बयान कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हैं कि धारा 144 लगा दी गई है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर शांति से महापंचायत करना चाहते हैं तो करें, जब धारा 144 लगा दी। जो भी लोग कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए, अगर आप धारा 144 का आदेश ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर कानून तोड़ने की दृष्टि से इकट्ठे होते हैं तो जिस समय हमें ये लगा कि ये कानून तोड़ रहे हैं उस तब समय उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और 144 के तहत कार्रवाई।